नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज़। दोस्तों, मोहब्बत की, प्रेम की कहानियाँ आप लोगों ने बहुत देखा होगा, लेकिन कभी-कभी ऐसी खबरें आ जाती हैं जो प्रेमिका होती है वो अपने प्रेमी के दरवाजे पर बैठ जाती है और इस कदर बैठ जाती है कि जाने का नाम ही नहीं लेती। उसी तरह का एक मामला जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के अतरौड़ा गाँव का है, जहाँ पे एक प्रेमिका रायबरेली के जगतपुर थाना क्षेत्र से चल कर के आती हैं और अपने प्रेमी के यहाँ ये बैठ जाती हैं। तस्वीरें थोड़ा-सा हम दिखाएँगे, आप देख सकते हैं। ये काजल नाम की जो महिला है, इनके पास 2 बच्चे हैं और एक बच्चा जो अपने प्रेमी का होने का ये दावा कर रही हैं। आपने तमाम वीडियो, तमाम वो जानकारियाँ जो सोशल मीडिया पे चल रही है, आपने देखा होगा किस तरह से काफ़ी ये खबर जो है काफ़ी दिनों से ट्रेंड कर रही है। तो इस खबर की सच्चाई जानने के लिए हम थोड़ा-सा इनसे बातचीत भी करेंगे, लेकिन उसके पहले अब मैं बता दूँ कि गाँव के जो लोग होते हैं वो कितने भोले-भाले होते हैं। आप जब शहरों में जाते हैं तो गाँव वालों की जो स्थिति होती है वो आपको समझ में आ जाती है और पता चल जाता है कि गाँव के लोग कितने अच्छे होते हैं। तो गाँव की तस्वीरें थोड़ा-सा हम दिखाएँगे। यहाँ आप देख सकते हैं अतरौड़ा गाँव के ही वो लोग हैं जो इस महिला के समर्थन में है, इस महिला को सपोर्ट कर रहे हैं और जो यहाँ का रहने वाला प्रेमी है मिथिलेश, उसके ये लोग खिलाफ हैं, क्योंकि मिथिलेश का जो कैरेक्टर है उसको लेकर के लोग संतुष्ट नहीं रहते गांव वाले, और इसलिए महिला के साथ खड़े हैं कि महिला के साथ उनको ये लगता है कि महिला के साथ उनके गांव का जो युवक मिथिलेश है वो काफ़ी कुछ गलत किया है। तो हमारे साथ बातचीत करने लिए काजल है, जो अपने 2 बच्चों के साथ रायबरेली से चल करके लगभग 7 दिनों से प्रेमी के घर पर बैठी हुई हैं एक तरह से, और उसी के साथ रहने का दावा कर रही हैं, उसी के साथ जीने और मरने की कस्में भी खा करके ये पहुंच गई हैं। काजल जी, कितने दिन से आप यहाँ पे हैं? हमको आज 7 दिन हो गया है। अच्छा, 7 दिन से आप यहाँ पे हैं। हाँ। गाँव वालों की तरफ से क्या कुछ आपको सपोर्ट मिल रहा है? गांव वाले की तरफ से साड़ी, कपड़ा, खाना पीना, सोने का हर एक चीज़ मिल रहा है। गांव वाला मेरा सपोर्ट सब कर रहे हैं। ये पुलिस, ये प्रशासन मेरा साथ नहीं दे रही है। अच्छा, हाँ। तो गांव के लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन के जो लोग हैं ये कह रहे हैं हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे प्रकरण में पुलिस का जो रोल होता है वो मुझे लगता है कि उन लोगों ने प्रयास जो किया, क्योंकि इस पुलिस से इस पूरे तहरीर पाकर मुकदमा इसमें लिखती है तो जांच करती है, क्योंकि मामला ये 2 जिलों का है और 2 जिलों में जब ये सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के अतरौड़ा गांव में पहुंचती हैं तो प्रशासन को पता चलता है। तमाम उस समय जो वीडियो आपने देखा होगा कि उसमें कितना पब्लिक के लोग थे, वहाँ पे प्रशासन के लोग भी पहुँचते हैं। ये कह रहे हैं प्रशासन के लोग हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। कब से आपका संपर्क है उस मिथिलेश से? 3 साल हो गया है। 2 बच्चे आपके हैं हाँ। और 3 साल से आपका संबंध है? हाँ। अच्छा, 3 सालों में जो आपके घर पे भी गया था वो? हमारे घर पे गए। हाँ। क्या कुछ थोड़ा जानकारी आप डिटेल में बताइए, कैसे मुलाकात होती है, कैसे आप यहाँ तक पहुँचती हैं? हमारे घर पे गए थे, हमारे हस्बैंड के दोस्त से नंबर वंबर पा गए थे, कॉल करना चालू किए, बात करना चालू किए। इसमें हमारा भी गलती है, हम अपना गलती नहीं छुपा रहे हैं, मेरा भी गलती है जो हम इनसे बात करना चालू किए। पहले बोल देते, मना कर देते तो हम कॉल ही नहीं करते। कॉल तो ये किए थे, हम नहीं किए थे। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, हम जब तुम्हारा साथ दे रहे हैं हर तरीके से तुम्हारा साथ निभाएंगे। मरने जीने का कसम भी खा लिए थे। बम्बई में थे, गटर में कूदने जा रहे थे। जो उनके साथ में लोग रह रहे थे वो उनको पकड़ के लेके आए थे कि तुम्हारे लिए मरने जा रहे हैं, गटर में कूद के मरने जा रहे हैं, हर तरीके से कसम खा के रखे, तुम ऐसे क्यों कर रही हो। बोले ठीक है, इनको पकड़ के लाओ, उनको हम समझा देते हैं, समझते हैं, ऐसा नहीं करना। अगर जो तुम मर जाओगे तो हमारे ऊपर पाप लगेगा। अच्छा, वो आपके लिए मरने जा रहे थे? हाँ, वो मरने जा रहे थे। उसके बाद में जो बोले कि तुम हमारे नाम का गोदना गोदवा लो तो जानेंगे कि हाँ तुम हमसे प्यार करती हो। तो उसी वक्त हम मेला था गांव में, तो हम उसी वक्त मेला में गोदना गोदवा दिए थे। तो बोले ठीक है, जब ऐसे कर रहे हो तो ज़िंदगी में तुम्हारा साथ देने के लिए हम राज़ी हैं, खुशी हैं, हर एक चीज़ है। अगर तुम्हारे पति को कुछ हो रहा है तो हम साथ दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर जो कुछ ज़्यादा कोई दिक्कत हो या कोई घटना होगी तभी तुम्हारा साथ देंगे, छोड़ने वाले नहीं है तुम्हारा साथ। जब तक जिएंगे तब तक तुम्हारा साथ देंगे। अगर ऐसी कोई बात है तुमको लेके चलेंगे, तुम्हारे घर के तुम्हारे सबके सामने में तुम्हारा कलाई पकड़ के थोड़ा माथा चूम लेंगे। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, जब ऐसी बात है तो खुले में खुला बात करो, खुले में खुला हमारे घर पे आओ जाओ। तो थोड़ा डर रहते हैं, हम भी सोच रहे थे कि भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ एक्सपायर हुए, लोग यही सोचेंगे अभी से ये सब ड्रामा चालू हो गया। अच्छा, आपके पति एक्सपायर कर गए हैं? हाँ। 4 साल से आपका और मिथिलेश का जो प्रेम प्रसंग आपका चला है, आप ये भी कह रहे हैं कि उसका एक बच्चा, जो दूसरा बच्चा है वो मिथिलेश का बच्चा है? हाँ, उनका बच्चा है, एक हमारे पति का बच्चा है। तो ये बोले कि कोई बात नहीं, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है, बच्चे हैं तो भगवान के रूप होते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, बच्चे खाएंगे, बड़े हो जाएंगे, उनको नहाना धुलाना सब कुछ अपने से हाथ करना पड़ेगा। हम बोले जब जन्म मिलता है तो जन्म का साथी सब लोग होता है, कर्म का साथी कोई नहीं होता, खाली जन्म दे के छोड़ देते हैं। तो बोले ठीक है, ऐसे सब बता रहे थे, हम भी समझ रहे थे, हम भी रोने चालू कर दी। जब हमारे पास इतना मजबूरी है, दिक्कत है, तो कोई तो मेरा सहारा बन चुका है।
यही सोचते सोचते जब बातचीत ज़्यादा बढ़ गई तो बोले तुम्हारे घर पे आऊँ, हम बोले आओ कोई दिक्कत नहीं है मुझे, जैसे हम खा रहे हैं वैसे तुमको भी खिलाएंगे रखेंगे। अच्छा, तो पति के रहते हुए आप इस तरह से प्रेम प्रसंग का मामला, किसी गैर मर्द के साथ आप संबंध बनाना, कुछ शर्म नहीं लगी आपको उस समय? शर्म तो आ रही थी, अब क्या करें। क्या करते, कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई तो उससे संपर्क में आना जरूरी था, उससे प्यार करना बहुत जरूरी था? आपका पति भी था, वो भी तो प्यार करता रहा होगा आपसे। वो मुंबई में रहते थे, उनका तबीयत खराब था। अच्छा, अभी कितना दिन हुआ आपके पति के मरे हुए? हम 7-8 महीना हुआ। 7-8 महीना। तो 7-8 महीना में जब तक पति थे तब तक आप फिर क्यों नहीं आई मिथिलेश के आए पास? थे, हमको लिवा के आए थे यहाँ अच्छा, यहाँ लिवा का आए थे। लिवा के आए थे, इसी मड़ई में रखे थे ताला बंद करके। अच्छा, हाँ, क्या क्या बोलकर लिवा के आया था मिथिलेश वहाँ से? बोले कि हमारे पास 4 चक्का गाड़ी है, हाँ, घर है, 1 घंटा लगता है झाड़ू लगाने में, हाँ, और बच्चे हैं, मतलब भाभी के बच्चे हैं, उनको भी स्कूल भेजना पड़ता है। हाँ, ये सब बोल रहे थे कि हर एक चीज़ हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, घर से बाहर नहीं जाना है, हाँ, ये सब बोले थे हमको। हाँ। बोले ठीक है कोई बात नहीं, बच्चों को हमारे साथ दोगे ना? बोले हाँ ठीक है साथ देंगे हम। चलो लेके चलते हैं। फिर वहाँ पे हमारे घर पे गए, पकड़ा धरा गए, सब कुछ हो गया। अच्छा, आपके घर भी गए थे वहाँ पे? ससुराल में गए थे। पति की आपकी जानकारी थी ये सारी चीजें? हाँ पहले पता हो गया था। तो क्या बोलता था पति आपको? कुछ भी नहीं बोल रहे थे, जब बोले तुम ऐसे कर रही हो तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, जब हम नहीं रहेंगे तो तुम्हारा साथ कौन देगा, उन्हीं से मतलब अपना संपर्क कर ले। तो आज पति के मरने के बाद आपको ज़रूरत महसूस हुई तब आप यहाँ आई हैं मिथिलेश के पास, या मिथिलेश बुलाया था आपको? नितेश बुलाए थे कि जब हमारा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा तुम सीधे डायरेक्ट हमारे घर पे आ जाए। बोले ठीक है। दोस्तों देख सकते हैं ये काजल है और अपने पति के रहते हुए ये मिथिलेश के टच में आती है, मिथिलेश से ये प्यार मोहब्बत का खेल खेलती हैं और इनके पति 8 महीना पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये आज यहाँ पे आई हैं 7 दिनों से। इनका ये मोहब्बत का ड्रामा यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि मिथिलेश भी था वहाँ पर, गांव के तमाम लोग भी थे, लेकिन मिथिलेश का जो कैरेक्टर था उस पर भी हमने देखा कई ऐसे वीडियो थे जो गांव वालों ने कह रहे थे कि मिथिलेश सही लड़का नहीं है, और उसके वजह से मानवता, जो गाँव वाली की जो मानवता है वो काजल के साथ है। तो आपको अब मिथिलेश अगर नहीं रखता है तो क्या करेंगी आप? वो रखे या ना रखे हम उसी के साथ में रहेंगे, यहीं पे रहेंगे, कहीं पे नहीं जाना है मुझे। अच्छा, और उसकी पत्नी कहाँ जाएगी, मिथिलेश की पत्नी? वो भी रहे, उसको भी रखे, हमको भी रखे, हमसे उससे कोई दुर्भाव नहीं है। अच्छा, हाँ आपके मायके वाले कुछ नहीं कहे? नहीं, हम वहाँ से बोल देती हम जा रहे हैं, इस घर से पैर निकाल दिए तो हमारा पीछा भी मत करना, हमारे पास कॉल भी मत करना। हाँ मिथिलेश अब ताला बंद करके भाग गया है, नहीं आता है, तो 2-2 बच्चे लेके आप कहाँ जाएंगे? गांव वाले हैं जो खुद अपने समस्याओं में परेशान रहते हैं, कुछ ही दिन आपकी मदद करेंगे। आपने सोचा नहीं कितना बड़ा कदम उठाने से पहले? जब हर एक चीज़ वो करके बैठे हैं, कर लिए हैं, इज्जत का बेकार कर दिए हैं, गांव का समाज का सब कुछ बेकार करके रख दिए हैं, तो वहाँ पे ही मतलब बोल दिए जब तुम ऐसे किए तो हमारे घर पे अब तुमको नहीं रहे। अच्छा, हाँ गांव वाले सपोर्ट में हैं आपके? गांव वाले पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा साथ दे रहे हैं, खाने पीने का, कपड़ा लत्ता हर एक चीज़ देख रहे हैं। हाँ घर जाना चाहोगे अपने मायके? नहीं हमको नहीं जाना, कहीं पे नहीं जाना, बस यहीं पे रहे। यहीं पे रहना है? हाँ यहीं पे रहना है। अच्छा, प्रशासन के जो लोग आए थे उस समय, उन लोगों ने क्या बोला, तुम जाके वहीं रहो? नहीं वो तो कल नहीं, शायद 15 अगस्त को आए थे पुलिस वाले, प्रधान लेके आए थे वहाँ से, जब फोन आया तो वहाँ से प्रधान लिवा के आए थे। अच्छा, मिथिलेश जब आपसे संपर्क में था, आपसे बता रही हैं 4 सालों से संपर्क था, इस दौरान क्या क्या आपसे बात करता था, क्या किस तरह से बहकाया था? क्योंकि बता रही हैं कि उसमें हमने देखा, आपने बयान भी दिया, ऊपर उसकी पत्नी उसकी भाभी बन करके बात करती थी, ये क्या थोड़ा उसकी जो भाभी है, वाइफ है, बोली मैं इसकी भाभी बोल रही हूँ, वो मेरा देवर है, और मतलब ये बोले कि मैं 2 भाई हूँ, भैया मेरे ट्रैक्टर चलाते, घर पे रहते हैं, गाड़ी लेके जाते, कुछ काम करते, घर ही का काम करते हैं, उनके पास 3 बच्चे हैं, मतलब अपने भैया को बताए। अच्छा, लेकिन कोई बात नहीं, हमको कौन सी दिक्कत, जब हमारे पास 2 बच्चे उनके पास 3 बच्चे, हमको कौन सा, तुम तो उनके देवर हो तो उनसे क्या मतलब है? ले हमको कोई मतलब नहीं है, तो हमारी भाभी है, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, मम्मी पापा हैं आपके अभी? पापा नहीं है, मम्मी। मम्मी है, और भाई कितने हैं आपके? भाई 3 भाई हैं। अच्छा, ये जो स्थिति आपकी ये चल रही है, जो जिस खुशियों के साथ आपके माँ और बाप भाइयों ने मिल करके आपकी शादी विवाह वहाँ पे किया था, उसके बाद ये जो आपका ये जो है प्यार मोहब्बत, ये सब चीज़ें चल रही हैं, देखेंगे तो उनके ऊपर क्या बीतती है? कभी आपने सोचा कुछ इस तरह से? सोचे तो बहुत कुछ, अब क्या करें, गलती तो बहुत बड़ी किए हैं। अच्छा, तो रहेंगी आप मिथिलेश के साथ ही? हाँ हमको यहीं पे रहना है। अच्छा, कुछ भी हो जाए आपको यहीं रहना है? हाँ
दोस्तों देख सकते हैं, ये काजल कह रही हैं हम यहीं रहेंगे, मिथिलेश के घर पे ही रहेंगे। लेकिन जब ये अपने पति के रहते हुए उससे प्रेम प्रसंग में आई, उसके साथ जो है रंगरेलियाँ तक मनाई, इन्होंने कहा है कई ऐसे वीडियो में। लेकिन आज वो मिथिलेश इन्हें रखने के लिए तैयार नहीं है और ताला बंद करके वो फरार है। तो तमाम आप देखा होगा उस पति पर क्या कुछ बीता होगा। जो पति ये जान गया होगा कि उसकी पत्नी उसके रहते हुए किसी गैर मर्द से उसका संबंध है, तो उसके ऊपर क्या कुछ बीता होगा। और ये बता रहे हैं कि जो पति हैं वो 8 महीना पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। उनको कोई गंभीर बीमारी थी जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। वो भी सब कुछ जानते थे। तो इन लोगों के बीच में क्या कुछ है अंदर का मामला था, हालांकि इस पर पता करना बहुत ज़रूरी है। मिथिलेश मिलेंगे तो मैं उससे बातचीत करने का प्रयास करूंगा। फिलहाल ये अपने प्रेमी के घर पर एकदम से खूंटा गाड़ करके बैठ गई हैं। जब ये रहेंगी यहीं रहेंगी, यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। 2 छोटे छोटे इनके पास बच्चे हैं, बच्चे को लेकर के दर दर की ठोकरें खा रही हैं। लेकिन ये गाँव के लोग जो हैं इन्हें मानवता बस शरण दिए हैं। हालांकि शरण देने का भी एक समय होता है, उस समय से ज़्यादा गांव वाले भी नहीं दे पाएंगे। अब देखना होगा कि आगे इनके जो इनकी जिद है वो कहां तक जा पाती है। इन्होंने जो कृत्य किया है, कहीं कि तमाम समाज में तमाम वो कमेंट्स लोग करते हैं, समाज के लोग जो हैं वो कहते हैं इस महिला को ठोकर बधा था, जब अपने पति के रहते हुए गैर मर्द के संबंध में गई। इस महिला के साथ ऐसे ही होना चाहिए। फिलहाल महिला तो है ही है, अब इसको गांव वाले शरण दिए। कब तक गांव वाले इसको शरण यहाँ पर देते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। अब मिथिलेश क्या इनको रखता है या फिर से इनको किसी तरह से ठोकर मार करके यहाँ से भी भगा देता है।